अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आपको पता है कि हमने प्रोटिस्टा किंगडम में फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टास को कंप्लीट किया। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स को। स्लाइम मीन्स द स्लिपरी लिक्विड, यानी जो स्लाइम मोल्ड्स हैं इनकी बॉडी स्लिपरी लिक्विड जैसी होती है। इनकी बॉडी फिसल जाती है, जब ये किसी चीज पे पड़ जाते हैं तो इनकी बॉडी फिसल जाती है। ठीक है बेटा, इसलिए हम इनको स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। इनको हम एक और नाम से यहां पे देखते हैं, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टानस। कंज्यूमर्स इसलिए बिकॉज दे शो द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड डिकम्पोजर्स इसलिए बिकॉज दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। इनको हम यहाँ पे प्रोटिस्टेंट फंगे कहते हैं या फंगस एनिमल्स कहते हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स व्हिच रिजेंबल विद फंगस एज वेल एज द एनिमल्स। बात आई समझ? शाबाश। उसके बाद बेटा, जब हम स्लाइम मोल्ड्स को देखते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है कि इनके लाइफ साइकिल में हमें तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हमें इनके लाइफ साइकिल में यहाँ पे दिखाई देंगे। नंबर फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं मिक्स एमओबी, क्लियर। नंबर सेकंड, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, एंड नंबर थर्ड, उसे हम कहते हैं सीरोप्लाज्मोडियम। मैंने क्या कहा कि जब हम स्लाइम मोल्ड्स को देखते हैं उनके लाइफ साइकिल में हमें तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। ठीक, नंबर फर्स्ट मिक्स एमओबी, नंबर सेकंड प्लाज्मोडियम, नंबर थर्ड सीरोप्लाज्मोडियम। जो एक्चुअली बेटा मिक्स एमओबी है, दीज आर एक्चुअली एमोबा शेप्ड स्ट्रक्चर्स which are uninucleate. These are uninucleate amoeba like cells. These are uninucleate and amoeba like cells. उनको हम यहाँ पे मिक्स एमओबी कहते हैं। इस तरह से These are the mixed amoeba here, uninucleate minute amoeba like cells. उसके बाद अगर यहाँ पे ये सारे बहुत ज्यादा मिक्स एमओबी एक साथ यहाँ पे फ्यूज हो जाएंगे, उनका प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास ऑफ एमोबा सेल्स which are enclosed within a single common wall. Then that structure formed is known as the plasmodium. ठीक, मैंने क्या कहा कि जब यहाँ पे मिक्स एमओबी सारे मिल जाएंगे, यहाँ पे इनका फ्यूजन यहाँ पे हो जाएगा, इनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाएगा, ये सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे कॉमन एनवेलप में एनक्लोज हो जाएंगे। उस कॉमन एनवेलप में आपको यहाँ पे दिखाई देंगे मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन। द स्ट्रक्चर फॉर्मेड इज नोन एज द प्लाज्मोडियम हियर। क्लियर? शाबाश। उसके बाद बेटा यहाँ पे इन्हीं मिक्स एमओबी को हम यहाँ पे लेंगे। अगर यही मिक्स एमओबी यहाँ पे एग्रीगेट हो जाएंगे, ये सारे यहाँ पे एग्रीगेट हो जाएंगे, मगर यहाँ पे इनका फ्यूजन नहीं हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन यहाँ पे नहीं हो जाएगा। हर एक मिक्स एमओबी जो सेल है वो एज एन इंडिविजुअल यहाँ पे काम करेगी। जब मिक्स एमओबी यहाँ पे एग्रीगेट हो जाएंगे मगर वो यहाँ पे फ्यूज नहीं हो जाएंगे, बल्कि हर एक इंडिविजुअल सेल एज अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखेगी। The structure resembles the plasmodium but actually is not. That structure formed is known as the seroplasmodium here. Clear? Very good. उसके बाद चलते हैं हम नंबर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन्हीं स्लाइम मोल्ड्स के, दैट इज द न्यूट्रिशन। जैसा कि मैंने कहा बेटा, यहाँ पे जो स्लाइम मोल्ड्स हैं, दे आर द कंज्यूमर्स एज वेल एज द डिकम्पोजर्स. They show the saprophytic mode of nutrition. They show the saprophytic mode of nutrition. They usually draw their nutrition from the dead and decaying twigs और लीव्स से। मैं क्या कह रहा हूं कि जो स्लाइम मोल्ड्स हैं उनका न्यूट्रिशन यहाँ पे सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक मीन्स दीज आर कंज्यूमर्स, इसलिए मैंने कहा यहाँ पे सैप्रोफिटिक। उसके बाद सैप्रोफिटिक के बाद हमें देखना है डिकम्पोजर्स।
यानी ये दे यूजुअली ग्रो ऑन द डेड एंड डिकेइंग, जो फॉल हुए हो चुके होते हैं, जो टिविग्स या लीव्स नीचे गिर चुके होते हैं, उन पे ये ग्रो करते हैं, उनसे ऑर्गेनिक मैटर ये एंगल्प करते हैं। जब ये अपना ऑर्गेनिक मैटर उनसे एंगल्प करते हैं, then they grow or then they move along the surface of these dead and decaying twigs and leaves with the help of the pseudopodia. As such, they move along the decaying twigs and leaves. इसलिए these are saprophytic, they are consumers as saprophytic, and decomposers help in the death and decaying or help in the decomposition process. बात आई समझ बेटा? फिर से मैं समझा रहा हूं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक लीफ बनाऊंगा, ये लीफ यहाँ पे किसी जमीन पे पड़ चुका है, तो इस लीफ पे अगर आप यहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स को देखोगे, तो स्लाइम मोल्ड्स की बॉडी में हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं लाइफ साइकिल में, मिक्सेमोबी, प्लाज्मोडियम, सीरोप्लाज्मोडियम। मैं क्या कह रहा हूं, एक तो यहाँ पे इस लीफ को ये खा रहा है, दूसरा इसी लीफ की यहाँ पे डेथ एंड डिकेइंग कर रहा है, इसका यहाँ पे डिकम्पोजिशन कर रहा है बाय मूवमेंट ऑफ द सीरोपोडिया ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। यानी अगर आप एक दिन पहले दिन में इतना बड़ा स्ट्रक्चर देखोगे, तो दूसरे दिन यहाँ पे इतना ग्रो हो चुका होगा। क्लियर? इसका मतलब आपके एनसीईआरटी में यही डेफिनेशन लिखी है कि दीज मूव अलोंग द सरफेस ऑफ ट्विग्स एंड लीव्स बाय एंगल्फिंग द ऑर्गेनिक मैटर। आई होप दैट कि आपको यहाँ पे ये समझ आ चुका होगा। उसके बाद बेटा हम यहाँ पे एक और टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे देखेंगे स्लाइम मोल्ड्स का, वो है मिक्सड कैरेक्टर्स। वो है इनके यहाँ पे मिक्सड कैरेक्टर्स। These show the characteristic features of both plants, animals as well as the fungus. वो किस तरह से? यहाँ पे मैं देखूंगा सबसे पहले plant like characters. These produce the spores जिनका cell wall true होता है, which is actually true cellulosic cell wall. They have the spore, उस spore का जो cell wall होता है बेटा, it consists of the cellulose, and the cellulosic characteristic feature is the plant-like characteristic feature. Clear? शाबाश। नंबर नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे बेटा इनका यहाँ पे animal-like characteristic feature. They show the animal-like characteristic feature by the phagotrophic nutrition. This is the animal-like characteristic feature. बात आई समझ? शाबाश। Number third characteristic feature is the fungus-like characteristic feature, and that is seen by the production of the spores. That is production of spores. Production of spores is the characteristic feature in slime molds which resembles the fungus. Clear? शाबाश। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम इनका यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा, वो है रिप्रोडक्शन। वो है इनकी यहाँ पे रिप्रोडक्शन। They reproduce both by asexual reproduction as well as by the sexual reproduction. दोनों तरीकों से यहाँ पे ये रिप्रोडक्शन करते हैं, दोनों तरीकों से। The common method of reproduction is usually the asexual reproduction, that is by binary fission, by the formation of cysts during the unfavorable condition, and they can also reproduce by plasmotomy. Clear? Whereas the asexual reproduction is either isogamous type, जो मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया, isogamous type, or it is oogamous type. Clear? शाबाश। उसके बाद बेटा moving ahead, we have another characteristic features of these slime molds, that is their classification or इनके types. These types are actually based on the difference in their vegetative characteristic features of the slime molds. There are two types of the slime molds here found. One is acellular slime mold, और दूसरा यहाँ पे बेटा है जिसे हम कहते हैं cellular slime mold. The main difference is in the vegetative characteristic features or in the vegetative phase. जो हमारे पास acellular slime molds होते हैं, बात यहाँ पे याद रखना, they have the plasmodium in their life cycle.
whereas these cellular slime molds show the seroplasmodium. They have the seroplasmodium here. Clear? Number second characteristic feature is here, they have the flagellated cells. Flagellated cells. उन flagellated cells को हम यहाँ पे कहते हैं swarm cells. Swarm cells. Whereas these cellular slime molds, they do not have the flagellated cells और द swarm cells. एक्चुअली यहाँ पे आपको याद रखना है एसेल्युलर स्लाइम मोल्ड्स क्यों कहते हैं और सेल्युलर स्लाइम मोल्ड्स क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जिक्र की प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम को आप यहाँ पे ब्रेक नहीं कर सकते सेल्स में, बल्कि यहाँ पे एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंगल स्ट्रक्चर बन जाता है। इनके यहाँ पे मेन जो इनका वेजिटेटिव फेज है दैट इज द डिप्लॉयड फेज। जो इनका मेन वेजिटेटिव फेज है वो है यहाँ पे डिप्लॉयड, इट इज डिप्लॉयड फेज। Whereas इनकी जो बॉडी यहाँ पे है बेटा, it usually consists of the सीरोप्लाज्मोडियम, और सीरोप्लाज्मोडियम में आपके पास मिक्स एमोबी होती है जो सिंगल एमोबालाइक सेल्स होती है। इनमें एमोबालाइक सेल्स नहीं होते बल्कि इनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास होता है, इसलिए इनको हम यहाँ पे एसेल्युलर स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं और इनको यहाँ पे सेल्युलर स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। बात आई समझ? दूसरी तरीके से मैं आपको यहाँ पे इनके दरमियान डिफरेंस बताऊंगा। जो एसेल्युलर स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी यहाँ पे प्लाज्मोडियम की बनी होती है जो डिप्लॉयड फेज में होते हैं। डिप्लॉयड फेज, द प्लाज्मोडियम इज यूजुअली फॉर्मड ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशंस। अलबत्ता जब इस प्लाज्मोडियम को अनफेवरेबल कंडीशंस आती है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोरेंजियम हियर। It results in the formation of the fruiting bodies here. These fruiting bodies later on produce the spores here. This is the sporangium here. It results in the formation of the spores here. यहाँ पे spores को बनाएगा। बात आई ना आपको समझ? फिर उसके बाद यही spores यहाँ पे लिबरेट हो जाएंगे by means of meiosis, यहाँ पे हो जाएगी। फिर यहाँ पे haploid spores प्रोड्यूस हो जाएंगे, haploid spores। फिर इन्हीं हैप्लॉइड स्पोर्स का यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा जो हैप्लोफेज में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे ये जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट फिर यहाँ पे डेवलप हो जाएगा मल्टी न्यूक्लिएट, यहाँ फिर डेवलप हो जाएगा। फिर वहां पे बहुत ज्यादा मिक्स एमओबी मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे ये बनाएंगे फिर प्लाज्मोडियम। क्लियर? वेरी गुड। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे बेटा जो सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स है जिनमें सीरोप्लाज्मोडियम होता है, उनमें किस तरह से यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन हो जाती है, या जिसे हम कह सकते हैं कि किस तरह से इनका लाइफ साइकिल होता है, वो आप लोग यहाँ पे समझिए। सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स में चूंकि यहाँ पे मिक्स एमओबी होते हैं जो एग्रीगेशन दिखाते हैं, एग्रीगेशन, मगर इनका फ्यूजन यहाँ पे नहीं हो जाता है। बोर्ड की तरफ आप ध्यान दीजिए, दिस इज द सीरोप्लाज्मोडियम हियर। इसी सीरोप्लाज्मोडियम से फिर यहाँ पे बेटा बन जाता है दिस फ्रूटिंग बॉडी। जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती है, ये अनफेवरेबल कंडीशन से फिर यहाँ पे स्पोर्स निकल जाते हैं। स्पोर्स, ये स्पोर्स यहाँ पे फिर जर्मिनेट हो जाएंगे, दे विल लिबरेट और दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्स एमओबी हियर, व्हाइल एज मिक्स एमओबी लेटर ऑन दे विल एग्रीगेट हियर एंड also result in the formation of the pseudoplasmodium. This is the life cycle pattern of these cellular slime molds and the acellular slime molds. बात आई समझ? बात आई ना समझ? शाबाश। इस तरह से एक और डिफरेंस आपको यहाँ पे याद रखनी होगी। जब मैंने क्लासिफिकेशन की प्रोटिस्टा किंगडम की, वहां पे मैंने बताया था जो स्लाइम मोल्ड्स हैं वो रिप्रोडक्शन के दौरान सेल वॉल डेवलप करते हैं, व्हाइल एज ड्यूरिंग द वेजिटेटिव फेज दे लूज द सेल वॉल। बात आई समझ? शाबाश। उसके बाद यहाँ पे हम एक और स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज और स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स यहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स के पढ़ने हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर इज द कैपिलिटियम। कैपिलिटियम, कैपिलिटियम स्ट्रक्चर। व्हाट इज कैपिलिटियम स्ट्रक्चर हियर? ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है बेटा। मेरी बात समझे। यहाँ पे जब मैंने सीरोप्लाज्मोडियम जब मैंने यहाँ पे प्लाज्मोडियम को बनाया तो प्लाज्मोडियम ने यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी को बनाया, उसने फ्रूटिंग बॉडी को बनाया। इस फ्रूटिंग बॉडी में यानी जो अपर पार्ट है, दिस इज द स्टॉक हियर, यहाँ पे हम इसको स्टॉक कहते हैं, एंड दिस इज द स्पोरेंजियम हियर। क्लियर? बात आई ना समझ?
फ्रूटिंग, दिस इज द प्लाज्मोडियम हियर, इसने यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी को प्रोड्यूस किया, जिसे हम डिफरेंशिएट करते हैं स्टार्क में और स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम प्रोड्यूसेस हियर द स्पोर्स, यहाँ पे स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा। फॉर द बेटर डिस्पर्सल ऑफ द स्पोर्स, a mass of fine tubules is formed in the sporangium. A mass of fine tubules is formed in the sporangium. That mass of fine tubules is called the capillitium. That is known as the capillitium. उसे हम capillitium कहते हैं. And this capillitium is only found in acellular slime molds. ये खाली एसेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स में पाया जाता है, सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स में नहीं पाया जाता है। क्लियर हुआ ना? दिस वाज द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अक्सर या एग्जाम में आ सकता है, इससे पहले एग्जाम में आ चुका है, आपको आगे भी आ सकता है, नीट एग्जाम में आ सकता है बेटा। ठीक, नंबर नेक्स्ट आपको यहां पे याद रखने हैं, क्योंकि नंबर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जो यहाँ पे स्पोर्स डिस्पर्स हो जाएंगे, स्पोर्स यहाँ पे डिस्पर्स हो जाएंगे, इन स्पोर्स में यहाँ पे एक अपना सेल वॉल होता है, सेलुलोजिक सेल वॉल। इस स्पोर की यहाँ पे बेटा खासियत है, इट कैन लिव फॉर, दीज स्पोर्स कैन लिव फॉर मेनी ईयर्स, दे कैन लिव फॉर मेनी ईयर्स एंड दे आर रेजिस्टेंट टू डिसिकेशन, दे आर रेजिस्टेंट टू desiccation and other conditions. They are resistant to desiccation and other conditions. Number third property यहाँ पे spores की है, they disperse easily. These disperse easily. बात आई ना समझ? फिर से मैं कह रहा हूं, डायग्नोस्टिक फीचर्स जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं या जिनसे आप डिफरेंस कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स। एसेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स क्यों कहते हैं? एसेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स इसलिए कहते हैं कि उनकी बॉडी में, उनके लाइफ साइकिल में बहुत कम हम देखते हैं सेल्यूलर सेल्स, सिंगल सेल्स। यूजुअली इनकी जो डिप्लॉयड, जो इनका यहाँ पे मेजर लाइफ साइकिल पार्ट होता है, वो है डिप्लॉयड फेज में, वो है वहां पे प्लाज्मोडियम, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते वहां पे, ठीक है, सेल्स में। उसके बाद सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी बॉडी यहाँ पे मिक्स एमओबी की बनी होती है, एमोबा लाइक सेल्स की। हो ना एक पॉइंट क्लियर? नंबर नेक्स्ट, कैपिलिटियम। कैपिलिटियम इज एक्चुअली formed in the sporangium. It is a mass of fine tubules which help us in the dispersal of the spores. जैसे आपको पता होगा, जो नीट वाले होंगे उनको पता होगा, 11th क्लास में उन्होंने पढ़ा होगा, टेरिडोफाइट्स में हमारे पास लेटर्स होते हैं जो स्पोर्स को डिस्पर्स करने में मदद करते हैं। इसी तरह से ये भी यहाँ पे उनके एडजेसेंट होते हैं या उनके बराबर होते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड आपको यहाँ पे याद रखना है, प्लाज्मोडियम इज यूजुअली फाउंड during the favorable conditions and these fruiting bodies are formed during the unfavorable conditions. ठीक है बेटा, शाबाश। उसके बाद मैं यहाँ पे कहूंगा जो स्पोर्स होते हैं, दे आर रेजिस्टेंट टू अनफेवरेबल कंडीशंस, दे कैन लिव फॉर मेनी इयर्स, दे कैन डिस्पर्स वेरी इजीली। पता ही समझ? वेरी गुड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।